हेलो फ्रेंड्स, मैं एहसान आप सभी लोगों का इस प्यारे से चैनल एहसान प्रॉक्टर टॉक पे स्वागत करता हूं। आज मैं स्ट्रेंजर्स सीक्रेट का दूसरा एपिसोड लेके आप सभी लोगों के सामने आया हूं और आज का टॉपिक है व्हाट इज पैराडाइम। क्या होता है पैराडाइम? क्या आपने कभी सोचा है कि हार्डवर्क सिर्फ इनफ क्यों नहीं होता है वो रिजल्ट पाने के लिए जो आप अपने करियर में सोच रहे थे? क्या आप इस बात से परेशान हैं कि सालों से टारगेट सेट करने के बावजूद आप साल दर साल हर साल अपने लक्ष्य से पीछे हटते जा रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा ऐसा हो क्यों रहा है? क्या आप जानना चाहते हैं कि जब समाज या फिर आपके पर्सनल लाइफ में कुछ स्ट्रेसफुल कंडीशन आते हैं तो आपको अपना इमोशन एटीट्यूड को कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जाता है, वहीं पे अन्य लोग काफी कॉन्फिडेंट, काफी काम, काफी बढ़िया दिखते हैं, बढ़िया कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखते हैं? ऐसा होता क्यों है? जो आंसर है इस तरह के कॉमन पर्सनल डेवलपमेंट क्वेश्चन का, वो लाई करता है एक कॉमन फैक्टर में जो कि बहुत ही कम सक्सेस मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर, फिलोसोफर अभी तक बताए हैं। ये फैक्टर जो कंप्लीटली कंट्रोल करता है आपका लॉन्ग टर्म सक्सेस और फेलियर को, वो है आपका पैराडाइम। पैराडाइम आपके सबकॉन्शियस में सिचुएटेड एक मेंटल प्रोग्राम है जो ऑलमोस्ट हर आपके हैबिचुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है और आपका जैसा भी बिहेवियर होता है वो सभी बिहेवियर हैबिचुअल होता है, आप हैबिट पे डिपेंड करते हैं। पैराडाइम मल्टीट्यूड ऑफ आइडियाज होता है जो कि हम लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स होता है। जो भी हम लोग सोचते हैं, देखते हैं, फील करते हैं, टच करते हैं, वो सभी हम लोगों के कॉन्शियस माइंड में एक ब्यूटीफुल इमेज बना देता है, जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर दिए हुए डायग्राम में। और वो जब हम लोग एक ही तरह का थॉट पैटर्न्स को रिपीटेड तरह से सोचते हैं, बार बार देखते हैं, बार बार सोचते हैं, तो उसका रेपिटेशन, ड्यू टू द रिपीटेशन, उस रिपीटेशन होने की वजह से वो हम लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में एक हैबिट बन जाता है। और बहुत सारा हैबिट जब आपस में जुड़ते हैं तो उस कॉम्बिनेशन को पैराडाइम कहा जाता है। और एक बार कोई भी हैबिट बन गया आपके तो बिना कुछ सोचे 95% ऑफ द टाइम आप ऑटोमेटिकली वो चीज को कर लेंगे, बिना कुछ सोचे। आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, आप जस्ट ऑटोमेटिकली करेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो कार चलाते हैं उनको सोचना नहीं पड़ता। जब वो इनिशियल टाइम में स्टार्ट करते हैं कार सीखना, तब वो बार बार प्रैक्टिस कर करके अपना हैबिट बनाते हैं और बहुत सारा हैबिट बनाने के बाद वो पैराडाइम बन जाता है। उसके बाद वो लोग ऑटोमेटिकली कार चला लेते। देखते होंगे कि आप लोग जब शुरुआत में कोई इंसान कार सीखता है तो वो इधर उधर ध्यान देता है पूरा, लेकिन जब वो अच्छे से सीख जाता है तो बात करते करते फोन में चला रहा। क्यों? क्योंकि वो हैबिट बन गया, वो एक बार माइंड में छप गया, पैराडाइम बन गया, तो बिना कुछ सोचे आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली वो चीज को कर लेगा। हर दिन आप वही चीज करते हैं जो कि करने के लिए आपको प्रोग्राम किया गया है। और फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो हम लोग जेनेटिकली प्रोग्राम किए गए हैं, एक हम लोग जेनेटिक पूल के कॉन्फ्लुएंस में है, इसीलिए हम लोग अपने रिलेटिव जैसा दिखते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, आपके बहुत सारे रिलेटिव कहते हैं कि तुम अपने पापा के जैसे दिखते हो, तुम मम्मी के साथ जैसे दिखते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोगों के जब क्रोमोसोम का ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है तो उस ट्रांसफॉर्मेशन के समय एक क्रोमोसोम जो कि मदर से आता है और एक जो कि फादर से आता है, उस पर्टिकुलर क्रोमोसोम की कंडीशन होने की वजह से हम लोग प्रोग्राम होते हैं जेनेटिकली। पर्सन का पैराडाइम को कोई मतलब नहीं है इस बात से कि वो स्कूल में क्या सीखा है। अगर उसका पैराडाइम बैड है तो वो सफर करने वाला है, वो फेल होने वाला लाइफ में। पैराडाइम इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप कौन सा यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, आपके पास कौन सा डिग्री है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, आप किस तरह खुद से बात कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं अपना पैराडाइम को चेंज करना तो आप यूज कर सकते हैं अफर्मेशन को, पॉजिटिव टॉक। अफर्मेशन मोस्ट पावरफुल वेपन इन द वर्ल्ड इज द पॉजिटिव टॉक। आपको पॉजिटिव बात करना होगा खुद से अगर आप चाहते हैं अपना पैराडाइम को चेंज करना। हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो कि बहुत सालों से अपने वेट में उतार चढ़ाव देखता आ रहा हो, वो हमेशा से चाहता हो अपना वेट कम करना, लेकिन वो कुछ समय तक तो ठीक हेल्दी डाइट फॉलो करता है, वर्कआउट करता है, लेकिन वो कुछ समय के बाद बाउंस बैक कर जाता है और फिर से वेट गेन कर लेता है जितना वेट उसका इनिशियल था। ऐसा होता क्यों है? दिस इज ड्यू टू द माइंड। ये माइंड के अंदर जो प्रोग्रामिंग किया गया है, जो पैराडाइम है, वो उसको बाउंस बैक कर लेता है। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे
लोग एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इनकम में अटक जाते हैं और वो चाहते हैं अपना इनकम बढ़ाना, लेकिन वो बढ़ा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनका मेंटल प्रोग्राम, उनका पैराडाइम सपोर्ट नहीं कर रहा उस कंक्लूजन को। वो बढ़ाना चाह रहे हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि उनके प्रोग्रामिंग कर ही नहीं रहे। अगर आप चाहते हैं अपना इनकम को या फिर अपना हेल्थ को बेटर करना, तो आपको प्रोग्राम करना पड़ेगा। पैराडाइम को बदलने के लिए एक कमिटेड डिसीजन का जरूरत होता है, क्योंकि ये हमें सिखाए गए लगभग हर चीज के अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाता है। इसीलिए पैराडाइम को बदलने के लिए पहले आपको इनिशियली में खुद से चाहना होगा। आपको खुद से चाहना होगा कि आप अपना लाइफ चेंज करना चाहते हैं, अपना पैराडाइम को चेंज करना चाहते हैं, अपना प्रोग्रामिंग को चेंज करना चाहते हैं, तभी आपका रिजल्ट चेंज होगा। पैराडाइम को चेंज करने के लिए एक कॉमन एग्जांपल देखते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि स्टूडेंट लोग स्कूल जाते हैं, कोई एक पर्टिकुलर बुक लेते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसके बाद टीचर उस पर्टिकुलर बुक से, उस मटेरियल से क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बाद स्टूडेंट दूसरे बुक में चले जाते हैं। तो कोई भी चीज को एक बार पढ़ के छोड़ देने से काम नहीं चलेगा, आपको रेपिटेशन करना होगा। क्योंकि हम लोगों का जो प्रोग्रामिंग हुआ है, जो पैराडाइम बना है, वो रेपिटेशन से बना है। तो जिस तरह ये बना है उसी तरह इसको चेंज भी करना होगा। अगर आपको चेंज करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा रेपिटेशन, कांस्टेंट स्पेस्ड रेपिटेशन को यूज करना होगा प्रोग्रामिंग को चेंज करने के लिए, पैराडाइम को चेंज करने के लिए। आपने देखा होगा बहुत ऐसे इंसान है जो कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वहां से डिग्री लेके आए हैं, लेकिन वो फिर भी जिंदगी भर स्ट्रगल करते हैं। वो जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, वो सोसाइटी में एक अच्छा पोजीशन होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। उनका अगर खुद का बिजनेस है तो वो बैंकरप्ट हो जाते हैं या फिर बिजनेस से बाहर हो जाते हैं। तो आपने कभी सोचा ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो लोग मेनली स्मार्ट नहीं है, वो लोग इंफॉर्मेशन को गैदर कर लिए हैं बट उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। यही वो मेन रीजन है जिसके वजह से बहुत ही एजुकेटेड लोग जो बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, वो बहुत ही जाहिलियत वाली हरकत करते हैं, जिंदगी में फेल कर जाते हैं। वहीं पे कोई लोग होता है, कोई इंसान होता है जो कि बहुत ही नॉर्मल एजुकेशन बैकग्राउंड है, लेकिन वो फिर भी जिंदगी में बहुत ज्यादा सक्सेस कर जाता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? ये सभी पैराडाइम की वजह से होता है, क्योंकि उनका प्रोग्रामिंग बढ़िया है, उन्होंने खुद को अफर्मेशन दिया है, पॉजिटिव अफर्मेशन से अपना माइंड को फीड किया है। यही वो रीजन है जिसकी वजह से वो लोग सक्सेस कर रहे हैं। अब जिंदगी में सफल होंगे या फेल होंगे, वो बस एक बात पे डिपेंड करता है कि आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। इसका कोई भी लेना देना बाहर से नहीं है। इट हैज टू कम फ्रॉम द इनसाइड आउट, नॉट फ्रॉम द आउटसाइड इन। यानी ये सिर्फ अंदर पे डिपेंड करता है कि माइंड में क्या चल रहा है, पैराडाइम क्या है आपका, बस उसी पे डिपेंड करता है आपका सक्सेस और फेलियर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। इसी तरह का और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल एहसान प्रॉक्टर टॉक को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।